नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। आज मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश का वीडियो नहीं लेकर आया हूँ। आज मैं इंग्लिश लिटरेचर का वीडियो लेकर आया हूँ और अब मैं बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं बैंक में जॉब करता था, उसको मैंने छोड़ दिया है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि मुझे इंग्लिश का या तो प्रोफेसर या फिर पीजीटी टीचर बनना है। अब ऐसे थोड़ी है कि बस सोच लिया, टारगेट बना लिया तो बन जाएंगे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिटरेचर पर फोकस करूं, और मेरा चैनल तो है ही, इससे किसी का और अच्छा हो जाए तो और अच्छी बात है। तो मैं एज ए स्टूडेंट आप लोगों को लिटरेचर पढ़ाया करूंगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, पहले ही आपको बता दूँ। हाँ, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश में मैं अपने आप को एक्सपर्ट कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ मेरे को बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन लिटरेचर में मैं पूरी तरह से एक स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग अमृता प्रीतम, पंजाब की बहुत ही जानी मानी लेखिका हैं और काफ़ी इनका नाम है, इनके बारे में जानकारी लेंगे। और ऐसी जानकारी लेंगे कि आपके एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरे हाथ में नोट्स हैं, और ये किसके नोट्स हैं ये मैं ज़रूर बताऊंगा। जब मेरे वीडियो अच्छे हिट होने लगेंगे तो ज़रूर बताऊंगा कि मैं कहाँ से खजाना आपको दे रहा हूँ। अमृता प्रीतम, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कभी भी कोई भी आपको फैक्ट अगर दिमाग में रखना है तो इसकी एक पिक्चर फॉर्म बननी चाहिए। आपको मुझसे बातें करना है। बातें करने का मतलब कैसे? वीडियो में जुड़े रहना है। आप मन से जुड़ोगे, जैसे हम किसी से बात करते हैं ना, मन से जुड़ोगे सीखोगे, ये मेरी गारंटी है ना। तो अमृता प्रीतम के बारे में जानकारी आप शुरू करते हैं। इनका जन्म 31 अगस्त 1919, 31 अगस्त 1919 को हुआ था। कैसे याद करें? ऐसे याद करो कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी तो हुआ था, पंजाब में तो हुआ था। अमृता प्रीतम भी वहीं की है। थोड़ा याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिटरेचर कहीं ना कहीं, मैं 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, हालांकि अभी हम लोग लगे हुए हैं और जल्दी हो सकता है मैं यूट्यूब चैनल पर खुशी दूँ कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है ना। चलिए साहब, तो 31 अगस्त 1919 को इनका जन्म हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय हुआ था। इन्होंने कुछ कर पाया कि नहीं? बहुत कुछ कर पाया। बचपन से ही पूरा मन था साहित्य में, और साहित्य में ऐसा मन लगा इनको, ऐसा मन लगा कि इन्होंने एक सुनहरी नाम की बढ़िया अपनी एक कृति निकाली। सुनहरी ने इनको ऐसा सुनहरा मौका दिया कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया। ध्यान से देखना भैया, है ना। उसके बाद फिर रुकी नहीं है। साहित्य अकेडमी अवार्ड के बाद इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। किसके लिए? कागज थे कैनवास के लिए। कब मिला? 1982 में मिला। उसके बाद गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। बिल्कुल 100 साल बाद 1969 को इनको एक और अवार्ड मिलता है, और उस अवार्ड का नाम क्या है 1969 वाले का? पद्मश्री अवार्ड। उसके बाद इनको एक और अवार्ड मिला 2004 में, पद्म विभूषण अवार्ड। तो अभी तक जो मैंने बताया उसको थोड़ा रिपीट करते हैं। अमृता प्रीतम जी का जन्म 31 अगस्त 1919 को हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम पे। उसके बाद फिर इनको सुनहरी ने ऐसी सुनहरा ऑफर दिया कि इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। फिर सुनहरी के बाद कागज थे कैनवास नाम के लिए इनको एक और अवार्ड मिलता है, ज्ञानपीठ अवार्ड। कब मिलता है? 1982 में। 1969 में इनको एक और अवार्ड मिलता है, पद्मश्री अवार्ड। और 2004 में यानी 2004 में इनको एक और अवार्ड मिलता है, पद्म विभूषण अवार्ड। नोबल जानना चाहते हो? इनकी बहुत सारी नोबल अच्छी अच्छी है, सुन लो ध्यान से। दिल्ली की गलियां, पिंजर, रंग द पट्टा, डॉक्टर देव, है ना, सागर और सेपियन, और इसमें मैं भी पढ़ लेता हूं, तहरवान सूरज, यात्री। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, कोरे कागज 49 दिन पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। काफी अच्छी लेखिका थी, याद रहेगा कि नहीं? पिंजर मतलब क्या होता है? खोपड़ी, राइट। और
कागज पे कैनवास मतलब क्या होता है, कैनवास और पेपर, है ना। दिल्ली की गलियां आपको पता ही है, यात्री पता ही है ना। उसके बाद फिर इनकी एक इमोशनल पोएट आती है, पोएम आती है। एक्चुअली ये रोमांटिक पोएम से शुरुआत करती है, मतलब ये शुरुआत में रोमांटिक पोएट थी। तो इनकी एक इमोशनल पोएम आती है, आखा आज आखा बारिश सहानु। किसी मतलब इनके आंखों में आंसू आ गए, राइट। तो टुडे आई इन बुक बारिश शाह ओड टू बारिश शाह, मतलब एक ओड लिखी इन्होंने बारिश शाह के लिए। मुझे लग रहा है कि इनके कोई पूर्वज होंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बताने के लिए। इससे मेरा भी भला होगा, आपका भी भला होगा। फिर उसके बाद इनकी एक पिंजर आती है। पिंजर का मतलब खोपड़ी होती है। ये विमेन के ऊपर थी, है ना। औरतों पे जो अत्याचार होते हैं उसके ऊपर थी, है ना। आंख आज आखानु बारिश साहब, ये एक इमोशनल पोएम थी। और पिंजर औरतों के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर थी। फिर इनने ऑटोबायोग्राफी लिखी, जानते होंगे आप ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। बायोग्राफी जीवनी, राइट। ऑटोबायोग्राफी कौन कौन सी लिखी, ब्लैक रोज एंड रेवेन्यू स्टाम्प लिखी इन्होंने, राइट। और काला गुलाब लिखी, अक्षरों के साये में लिखी। इनकी और ढेर सारी अच्छी अच्छी पोएम्स जो कृति हैं वो हैं, कहानियां जो कहानियां नहीं, स्टेंच ऑफ कैरोसिन, कहानियों के आंगन में, ये थी। लो भैया अमृता प्रीतम फिनिश। आपको मैंने आपको पॉइंट बताई दिए हैं। 31 अगस्त 1919 को जन्म होता है। उसके बाद फिर क्या हुआ है, सुनहरी ने इनको ऐसा सुनहरा ऑफर दिया कि इनको बढ़िया साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल गया। उसके बाद फिर क्या होता है, कागज दे कैनवास के लिए इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिलता है। कब मिलता है, 1982 में मिलता है। उसके बाद 1969 में गांधी जी के जन्म के 100 साल बाद इनको एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है पद्मश्री अवार्ड। और उसके बाद 2004 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है। बहुत सारी नॉवेल्स मैंने आपको बताई दी हैं, दिल्ली की गलियां, यात्री, कागज पे कैनवास यानी कि और ये 49 दिन वाला है, पिंजर है, और यात्री है, सागर और सैपियन है ना। फिर इनकी एक इमोशनल पोएम आती है, आज आँखना बारिश शाहनु, है ना। आज आँखा बारिश शाहनु एक इमोशनल पोएम आती है। फिर उसके बाद पिंजर जो है वो विमेन के ऊपर जो अत्याचार है उसको दर्शाती है। ऑटोबायोग्राफी इनकी आती हैं, जैसे काला गुलाब, एक मिनट कौन सा था, हाँ बिल्कुल सही है, काला गुलाब है, ब्लैक रोज रसीदी टिकट है। फिर इनकी कहानियां जो कहानियां नहीं, स्टेंच ऑफ कैरोसिन, कहानियों के आंगन में, ये सब आती है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि आपको अमृता प्रीतम के बारे में बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको लिटरेचर की ऐसी जानकारी लेनी है और मेरे से जानकारी लेनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद देखो सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं मैं आ जाऊंगा, जब भी नया वीडियो डाया करूंगा तो आपके पास आ जाया करूंगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो नॉलेज दूंगा ही दूंगा, 5-10 मिनट आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।